गाइस वेलकम बैक टू आरके इंग्लिश एक्सपर्ट। आज का वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में मैं इंटरमीडिएट की सिलेबस को लेकर के टारगेट किया हूं। यानी आज से हमारे जो भी कंटेंट होंगे इंटरमीडिएट से रिलेटेड होंगे और साथ ही साथ हाई स्कूल के इंग्लिश के सिलेबस से रिलेटेड होंगे। तो आज मैं इंटरमीडिएट के ग्रामर में सबसे जो टफ माना जाता है सिंथेसिस मीन्स जिसे हम संश्लेषण कहते हैं। सिंथेसिस मीन्स सिंथेसाइज मीन्स दो या दो से अधिक सेंटेंस को कंबाइन करके सिंपल बनाना। आज हम आपको पूरी डिटेल इंटरमीडिएट की सिलेबस में पूरी डिटेल आपको हम जानकारी देंगे, जिसे क्योंकि ये मैं कंटेंट एग्जाम पर्पस को दिमाग में रखते हुए मैंने शुरू किया है, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं कोचिंग नहीं कर पाते हैं, जो आसानी से मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ करके अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, यानी हाई इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं गाइज, यहाँ पर सिंथेसिस जिसका मतलब संश्लेषण होता है, इसका मैं डेफिनेशन दिया हूं। बाय सिंथेसिस देयर इज द स्टडी ऑफ सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस बाय यूजिंग टू और मोर देन टू सेंटेंसेस। मोर देन यहां टू छूटा हुआ है, मोर देन टू सेंटेंसेस यानी दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर आप सिंथेसिस बनाएंगे, उसको जोड़ेंगे। दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर के कभी सिंपल बनाएंगे तो कभी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कभी कंपाउंड बनाएंगे। ध्यान रखना है कि दो सेंटेंस भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस आप मिलाएंगे जोड़ेंगे तो सिंपल बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, कंपाउंड बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब सिंथेसिस का अध्ययन करने के लिए तीन तरह के इसमें कंटेंट हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स जिसे साधारण वाक्य बोला जाता है। सेकंड नंबर पर है कॉम्प्लेक्स जिसे मिश्रित वाक्य बोला जाता है, और थर्ड नंबर पर है कंपाउंड जिसे संयुक्त वाक्य बोला जाता है। तो गाइज सबसे पहले मैं टारगेट कर रहा हूं कॉम्प्लेक्स को, सिंपल को लेकर के, मीन्स साधारण वाक्य। अब हम यहां पर लिखे हैं सिंपल। अब सिंपल को स्टडी करने के लिए, यानी सिंपल को डिटेल पढ़ने के लिए 8 प्रकार के एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, यानी सिंपल को बनाने के लिए, सिंपल सेंटेंस के स्टडी करने के लिए 8 प्रकार के एलिमेंट की नीड होगी, जिसमें सबसे पहले इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सिंपल पढ़ेंगे। दूसरा पार्टिसिपल के प्रयोग करके सिंपल पढ़ेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल पढ़ेंगे। कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल पढ़ेंगे। एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल पढ़ेंगे। और आगे केस इन ए पोजीशन का प्रयोग करके सिंपल पढ़ेंगे। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल पढ़ेंगे। नाउन या जिरंड के पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल पढ़ेंगे। तो गाइस मीन्स आपको सिंपल सेंटेंस की स्टडी करने के लिए 8 प्रकार के तत्वों की, 8 प्रकार की पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, जिसे आप अगर ये पॉइंट जान लेते हैं तो इस 8 प्रकार की पॉइंट से कहीं से भी क्वेश्चन आए, आप इंटरमीडिएट के एग्जाम में सिंपल सेंटेंस को बहुत बढ़िया से कंबाइन कर सकते हैं। यहां देखिए, तो सबसे पहले मैं टारगेट कर रहा हूं इन्फिनिटिव का प्रयोग, यानी इसमें सबसे पहले इन्फिनिटिव, ये देखिए जो पहले नंबर पर था ना इन्फिनिटिव। अब इसे हम आपको बताएंगे कि इंटरमीडिएट के एग्जाम में अगर इन्फिनिटिव क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे दोनों सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए इन्फिनिटिव बनाने के लिए 2 + V1, यानी कोई भी मेन वर्ब हो, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लगा दिया जाए ना, टू जैसे टू गो, टू कम, टू स्लीप, तो ये सब आपके इन्फिनिटिव बन रहे हैं।
आप इतना सिंपल है, जब किसी मेन वर्ब के पहले आप टू लगा देंगे तो इन्फिनिटिव बन गया। तो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं कि सिंपल सेंटेंस इन्फिनिटिव के माध्यम से बहुत इजीली बना लेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि अगर किसी वाक्य में, ये ट्रिक मैं दिया हूं यहां पर, मैं ट्रिक यहां पर दिया हूं कि अगर किसी वाक्य में 2 + V1 आए हो तो उसे दूसरे वाक्य में कंबाइन कर देते हैं, दूसरे वाक्य में कंबाइन कर देते हैं। मींस आपको बस देखना है कि 2 प्लस, बस आपको देखना है कि 2 + V1 कहां आया है। टू प्लस V1 कहां आया है। जिस सेंटेंस में 2 + V1 होगा आप समझ लीजिएगा कि ओ वाला पार्ट इंफिनिटिव है, और उस पार्ट को पूरा उठा करके दूसरे पार्ट में जोड़ देना है। स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब होगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और इसी ऑब्जेक्ट के बाद आपको 2 + V1 जो है यही आपका इंफिनिटिव है। 2 + V1 को ऐड कर देंगे। अब यहां पर एग्जांपल है, आप देखिए यहां लिखा है कि सी बॉट अ नाइफ, वो एक चाकू खरीदी। ओके, सी हैड नो नाइफ टू कट वेजिटेबल, उसके पास सब्जी काटने के लिए चाकू नहीं थे। भाई वो चाकू खरीदी तो इन्फिनिटिव उसका उद्देश्य क्या है, उसका टारगेट क्या है चाकू खरीदने का। कोई भी काम जब हम करते हैं तो काम करने के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई एम होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तो महिला जो है एक चाकू खरीदी, और चाकू क्यों खरीदी इसमें बताया गया है, सी हैड टू नो नाइफ टू कट वेजिटेबल, उसे सब्जी काटने के लिए चाकू नहीं थे। तो देखिए इस पार्ट में कहीं टू नहीं लगा है, इस पार्ट में यहां से टू लगा है, टू कट वेजिटेबल। तो बस आप समझ लेना, जहां टू लगा हो, ध्यान से अगर आप समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ लेंगे। जहां जिस पार्ट में टू लगा हो, टू से लेकर सारे वर्ड इन्फिनिटिव के पार्ट हैं, इन्हीं पार्ट को उठा करके इसमें जोड़ देना है। जैसे देखिए इस पार्ट में आपको चेंजिंग नहीं करना है क्योंकि इसमें टू नहीं आया है। जैसे सी बॉट अ नाइफ, सी बॉट अ नाइफ, ये पार्ट पूरा हो गया। अब देखो यहां से टू है ना, टू के पहले वाले आपको तो कुछ करना ही नहीं है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ दो, काट दो, बस यहां से उठाकर इसमें जोड़ दो। टू कट वेजिटेबल, सी बॉट अ नाइफ टू कट वेजिटेबल, इसका मतलब हुआ कि वह सब्जी काटने के लिए चाकू खरीदी। यानी 2 + V1 का अगर अर्थ निकाले तो हिंदी में ने की मात्रा आता है, काटने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए। ओके, तो क्या सी बॉट अ नाइफ, सी हैड नो नाइफ टू कट वेजिटेबल, तो सी बॉट अ नाइफ टू कट वेजिटेबल, वह सब्जी काटने के लिए चाकू खरीदी। अब यहां पर देखिए, आई वेंट टू पाटना, मैं पाटना गया। माई डिजायर वॉज टू मीट आनंद कुमार, मेरी इच्छा थी आनंद कुमार से मिलना। क्या बनाना है भाई, सिंपल। देखो एग्जाम में ऐसे आ जाएगा सिंपल बनाने के लिए। तो जब सिंपल का आप रूल जाने रहेंगे ना तो आराम से आप सिंपल दोनों सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस कर देंगे, क्योंकि इसमें है क्या, कंबाइन करना है। दोनों सेंटेंस को अलग अलग, दोनों सेंटेंस अलग अलग होते हैं, उसे कंबाइन करना होता है। तो यहां देखिए एक चीज आपके दिमाग में भी चलेगा कि शायद आप ये सोचे होंगे कि सर बताए हैं कि जिसमें टू रहेगा वो आपका इंफिनिटिव पार्ट होगा। नहीं, अगर मान लीजिए किसी जगह के नाम के पहले, जैसे टू पटना, टू गोरखपुर, टू देवरिया, टू सिवान, अगर इस तरह के वर्ड हो तो वो तो भाई जगहों को इंडिकेट कर रहा है, वो तो आपका इंफिनिटिव पार्ट होगा ही नहीं। देखिए आई वेंट टू पटना, मैं पटना गया। अब मेरा पटना जाने का लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था, माई डिजायर वॉज टू मीट आनंद कुमार, मेरी इच्छा आनंद कुमार से मिलना था। तो अब देखिए इसमें भी टू है, इसमें भी टू है, लेकिन यहाँ 2 + मेन वर्ब है, यहाँ 2 + नाउन है। तो 2 के बाद नाउन होगा तो वो इंफिनिटिव नहीं होगा, और 2 के बाद मेन वर्ब होगा तो वही इंफिनिटिव होगा। तो ये आपका इंफिनिटिव है, यानी ये वाला पार्ट यहां से लेकर के पूरा इंफिनिटिव है। इन्हीं पार्ट को ना उठा करके इसमें जोड़ देंगे। जैसे आई went to पाटना, ओके, यहां से ना जोड़ देंगे टू मीट
आनंद कुमार, आनंद कुमार। इसका मतलब हुआ कि मैं आनंद कुमार से मिलने के लिए पटना गया। अब ये आपका सिंपल बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया, 1 नंबर आपके एग्जाम में मिल जाएगा। इससे रिलेटेड और भी मेरे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे शी फोन्ड टू मी एट मिडनाइट, वह मेरे पास आधी रात को फोन की। शी फोन टू मी एट मिडनाइट। अब देखिए यहां भी टू लगा है। जो कमजोर छात्र होंगे वो यही समझ लेंगे कि सर बताए हैं कि जिसमें टू लगा होगा इन्फिनेटिव पार्ट होगा। नहीं भाई, अब टू मी यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि टू अगर किसी नाउन के पहले आ जाए या किसी प्रनाउन के पहले आ जाए तो ये इन्फिनेटिव नहीं होता है। बस मेन वर्ब के पहले अगर टू आ जाए तब वो इन्फिनेटिव होता है। तो देखो ना यहां पर टू के बाद मी है तो मी प्रनाउन है, तो ये इन्फिनेटिव नहीं हो सकता। जैसे कि शी फोन्ड टू मी एट नाइट एट मिडनाइट, वह मेरे पास आधी रात को फोन की। शी वांटेड टू डिस्टर्ब मी, भाई उसका मकसद क्या था फोन करने का? बस मुझे परेशान करने का। तो देखो यहां टू लगा है, ये इन्फिनेटिव वाला पार्ट है। तो जोड़ेंगे कैसे? ये वाला पार्ट पूरा लिख लेंगे और यहां से उठाकर इसमें जोड़ देंगे। जैसे देखिए कैसे, सी फोन्ड टू मी एट मिडनाइट, एट मिडनाइट। ओके, अब यहां वाला देखो, यहां से टू है ना, इन्फिनेटिव पार्ट इस पे जोड़ दो, टू डिस्टर्ब मी। टू के पहले वाले पार्ट को आपको कुछ करना ही नहीं है, उसको नहीं जोड़ना है। अब ये मत सोचना कि जो टू इन्फिनेटिव जो पार्ट है हमेशा राइट हैंड ही आएगा, वो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए लेफ्ट हैंड आएगा। देखिए, आई वॉन्टेड टू किल माई एनिमी, मैं अपने दुश्मन को मारना चाहता था। आई बॉट अ पिस्टल, मैं एक पिस्टल खरीदा। अब देखिए जो मेन क्लॉज है इधर है, इन्फिनेटिव पार्ट इधर आ गया, तो उससे कोई बात नहीं, ये वाला पार्ट पहले इधर लिख लेंगे। भाई मैं एक पिस्टल खरीदा, पिस्टल क्यों खरीदा? आई वॉन्टेड टू किल माई एनिमी, मैं दुश्मन को मारना चाहता था। तो टू किल माई एनिमी ये हमारा इन्फिनेटिव पार्ट है, इसमें जुड़ जाएगा ये वाला पूरा सेंटेंस, आई बॉट पिस्टल। जैसे आई बॉट अ पिस्टल, आई बॉट अ पिस्टल, ठीक है, क्यों? टू किल माई एनिमी, टू किल माई एनिमी, टू किल माई एनिमी। तो गाइस मैं शुरू कर चुका हूं इंटरमीडिएट की सिंथेसिस। 1 बाय 1 इंटरमीडिएट के जितनी भी टॉपिक हैं हमारे वीडियो चैनल पर आपको मिलते जाएंगे। अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं, आसानी से कॉम्प्लेक्स, सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आसानी से इस तरह के कंटेंट मिल सके। थैंक यू। तो गाइस इसी इन्फिनेटिव के अंतर्गत एक और ऐसा रूल आता है जिसे हम इंटरेस्टिंग फैक्ट के नाम से इंडिकेट करना चाहता हूं। जिसे मान लीजिए कैसे आएगा कि यदि एक वाक्य में, मैं समझा रहा हूं को कैसे क्वेश्चन आएगा, यदि एक वाक्य में वेरी हो, क्या हो? वेरी हो, और दूसरे वाक्य में कुड नॉट या कैन नॉट आए तो सिंपल बनाते समय इन्फिनेटिव का ही पार्ट है। ये जो पार्ट में बता रहा हूं, इंटरेस्टिंग जो फैक्ट आप पढ़ रहे हैं, ये इन्फिनेटिव का ही पार्ट है। कैसे? यदि एक वाक्य में वेरी हो और दूसरे वाक्य में कुड नॉट या कैन नॉट हो तो सिंपल बनाते समय आप क्या करेंगे? देखिए, अगर वेरी है तो वेरी को एडवर्ब टू में बदल देंगे, TOO। अगर कैनॉट हो या कुड नॉट हो तो इसे इन्फिनिटिव में बदल देंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू में बदल देंगे। ओके, देखिए कैसे मैं यहां पर स्ट्रक्चर को बढ़िया से फॉर्मेट किया हूं, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे यहां पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, टू के बाद से हमेशा एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड गुड़ या अवगुण को बताने वाला, जैसे फैट हो गया, थीन, ब्यूटीफुल, हैंडसम,
स्मॉल, लॉन्ग, ये इस तरह के एडजेक्टिव वर्ड आएंगे। और 2 प्लस उस एडजेक्टिव के बाद 2 प्लस V1, ये आपका जो है ना 2 प्लस V1 जो है ना, यही आपका इन्फिनेटिव है। देखिए कैसे, सी कैन नॉट कम टू मी, वह मेरे पास नहीं आ सकती। सी इज वेरी एंग्री, वह बहुत नाराज है। तो देखिए क्या करना है, जिस पार्ट में वेरी लगा हो, देखिए यहां पर वेरी लगा है, तो ए वाले पार्ट को सबसे पहले लिख लेंगे। भले कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं, पेपर बनाते हैं कि जो हमारा मेन सेंटेंस है उसको राइट कर देते हैं और बाकी लेफ्ट कर देते हैं। तो ये वाला जो वेरी वाला सेंटेंस है पहले होना चाहिए, तो इसको पहले लाता हूं मैं। सी इज वेरी, वेरी है लेकिन वेरी नहीं लिखेंगे। देखो वेरी पता है, वेरी के बदले हम यहां पे लिखेंगे एडवर्ब टू। सी इज टू, और उसके बाद एक एडजेक्टिव जरूर आएगा। वेरी के बाद जो एडजेक्टिव आएगा उसको छोड़ना नहीं है, उसे भी लिखना है। जैसे एंग्री, सी इज टू एंग्री। ओके, अब देखिए इस पार्ट में क्या करेंगे, बस आप देखिए कि कैन नॉट कहां लगा है, यहां लगा है ना, तो कैन नॉट से इधर पूरा काट दो, इसको छोड़ दो और यहां टू लगा करके यहां से पूरा कॉपी कर लो, कम टू मी। ये आपका बन गया सिंपल। यानी सी इज टू एंग्री टू कम टू मी, वह इतनी बिजी है कि मेरे पास, सॉरी, वह इतनी नाराज है कि मेरे पास नहीं आ सकती है। अब देखिए, दैट मैन वॉज वेरी फैट, ही कुड नॉट वॉक, वह आदमी बहुत मोटा था, ही कुड नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता था। तो देखिए इसमें वेरी लगा है ना, तो ये वाला पार्ट पहले रह जाएगा, ये वाला पार्ट राइट रह जाएगा। लेकिन कैसे बनाएंगे, दैट मैन वाज वेरी है ना, तो इसको एडवर्ब टू में बदलेंगे। ऐसा गलती कभी मत करना, वेरी को वेरी मत उतार देना। दैट मैन वाज टू फैट, टू के बाद वेरी के बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा, उसे सेम कॉपी कर लेंगे। अब यहां से देखिए कुड नॉट पूरा में काट दिया, इससे हमें लेना देना है ही नहीं है। अब उसके बाद वर्ब आएगा, उसी के पहले टू लगा देंगे, टू वॉक। इसका मतलब हुआ कि दैट मैन वॉज टू फैट टू वॉक, वह आदमी इतना मोटा था कि चल नहीं सकता था। यू आर वेरी स्मॉल, यू कैन नॉट टच दी गवावा, तुम बहुत छोटे हो, तुम गवावा को टच नहीं कर सकते, अमरूद को पकड़ नहीं सकते। देखिए कैसे बनाएंगे, इसमें वेरी है ना, हाँ, तो पहला पार्ट रह जाएगा, यू आर वेरी की जगह पर कर देंगे टू स्मॉल, यू आर टू स्मॉल। अब देखिए यहां कैन नॉट है ना, इसके पहले पूरा काट दो। ओके, अब यहां पर अपने मन से टू लगा करके सेंटेंस को जोड़ दो, टू टच द गवावा। ओके, तो गाइस आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो इस तरह के इंटरमीडिएट की कंटेंट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और एग्जाम आने तक आप कुछ इससे हासिल कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। थैंक यू।